तो दोस्तों आज हो गई है 17 जनवरी। इस समय की तमाम बड़ी खबरें लेकर के आप सभी के बीच में हाजिर हैं, जहां पर दोस्तों किसान आंदोलन से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक पहुंचाएंगे। तो वहीं दोस्तों 26 जनवरी किसान ट्रैक्टर परेड को लेकर के किसानों की भयंकर तैयारी के बारे में विस्तार से आगे इसी वीडियो में जानेंगे। हर वो जरूरी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे जो खबरें जानना आप लोगों के लिए जरूरी है, इसलिए लगातार हमारे साथ बने रहिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है, अगर आप लोग भी किसान आंदोलन का समर्थन करते हैं और तीनों ही विवादित कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को जायज ठहराते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। जय जवान जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी अपडेट जान लेते हैं। किसान नेता राकेश टिकैत बोले, छोटी नहीं होने देंगे गणतंत्र दिवस की परेड, राजपथ से लाल किले तक चलेंगे किसानों के ट्रैक्टर। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, किसान आंदोलन को भारी जन समर्थन लगातार मिल रहा है देश भर से। गाजीपुर, सिंगू और टिकरी तीनों ही सीमाओं पर भारी जन सैलाब नजर आ रहा है। दिन पर दिन संख्या बढ़ती जा रही है किसानों की। उम्मीद की जा रही है कि इसी तरह किसानों को आम जन समर्थन मिलता रहेगा लगातार। इस दौरान गाजीपुर बॉर्डर से किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार को चेताया है कि गणतंत्र दिवस की परेड इस साल भी छोटी नहीं होने देंगे। राष्ट्रपति भवन के सामने राजपथ पर सरकार अपनी परेड निकालेगी और किसान अपनी ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। गाजीपुर किसान आंदोलन के मंच से किसानों को संबोधित करते हुए राकेश टिकैत ने कहा है कि सुना है सरकार इस बार अपनी परेड छोटी करने की तैयारी कर रही है, लेकिन वह सरकार को बताना चाहते हैं कि ऐसा नहीं होगा। इस बार भी गणतंत्र दिवस की परेड राष्ट्रपति भवन से लेकर के लाल किले तक ही निकलेगी। बस अंतर इतना होगा कि राजपथ तक सरकार परेड करेगी और उसके आगे किसानों की परेड होगी। इसमें कोई भी हमको रोक नहीं सकता है। ये राकेश टिकैत ने गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के बीच कर दिया है बड़ा ऐलान। तो वहीं अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं दोस्तों। बीजेपी की लगातार दिन पर दिन लोकप्रियता गिरती जा रही है। टॉप 5 सीएम में केजरीवाल, विजयन और उद्धव ठाकरे, 10 में भी योगी नहीं, 5 सबसे खराब में खट्टर का नाम। आप लोगों को बताते चले, देश में चर्चित मुख्यमंत्रियों की चर्चा होती है तो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्य का नाम आगे रहता है, लेकिन एक सर्वे के मुताबिक पसंदीदा मुख्यमंत्रियों की लिस्ट में योगी का नाम टॉप 10 में कहीं भी नहीं है। आप लोगों को बताते चले, एक लोकल न्यूज चैनल के सर्वे के मुताबिक उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को लोग सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। दूसरे नंबर पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का नाम है, तो वहीं बीजेपी के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का नाम खराब मुख्यमंत्रियों की सूची में सबसे आगे है। ये यहाँ पर बड़ा सर्वे सामने निकल के आया है, जिसमें बीजेपी के लिए सीधे तौर पर एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि दिन पर दिन बीजेपी की लोकप्रियता देश के अंदर गिरती जा रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। हरियाणा में भाजपा विधायक का किसानों ने किया है जबरदस्त विरोध, स्वास्थ्य कर्मियों को भी वैक्सीनेशन सेंटर से भगाया। आप लोगों को बताते चले, देश भर में कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत हो चुकी है। इस बीच हरियाणा के कैथल में कोरोना वैक्सीनेशन कार्यक्रम के दौरान मौके पर आने वाले स्थानीय बीजेपी विधायक लीला राम का विरोध किया गया है। दरअसल भारतीय किसान यूनियन से जुड़े किसानों ने उनका जबरदस्त इस दौरान विरोध किया है। इसके साथ ही ये भी मांग की है कि कोरोना वैक्सीन सबसे पहले हरियाणा सरकार के मंत्रियों, विधायकों और अन्य राजनेताओं को लगाई जाए, उसके बाद ही बाकी आम लोगों को लगाई जाए ये वैक्सीन। तो वहीं इतना ही नहीं, ग्रामीणों ने कोरोना वैक्सीन और अन्य मेडिकल सामान वापस भिजवा दिया। स्वास्थ्य कर्मियों को भी वैक्सीनेशन सेंटर से भगा दिया गया। देख सकते हैं लगातार बीजेपी के तमाम नेताओं का किसान कर रहे हैं हरियाणा के अंदर विरोध। तो वहीं एक और बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव कराने के लिए गठित समिति के सदस्यों ने दिए हैं इस्तीफे। आप लोगों को बताते चले, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का इस वर्ष चुनाव कराने के लिए गठित चुनाव समिति के सभी तीनों ही सदस्यों ने इस्तीफे दे दिए हैं। आप लोगों को बताते चले, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव 2020-21 के लिए चुनाव समिति का अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता जयदीप गुप्ता को बनाया गया था। समिति में हरेन पी रावल और नकुल दीवान भी शामिल थे। देख सकते हैं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव कराने के लिए गठित समिति के सदस्यों ने दिए हैं इस्तीफे। तो वहीं आप लोगों को अगली बड़ी खबर बताते चले, बीजेपी के दलाल अमीश देवगन पर कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत की टिप्पणी, तुम नीचता कर रहे हो, तुम गिरे हुए पत्रकार हो। आप लोगों को बताते चले, कृषि कानूनों पर एक डिबेट में कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने न्यूज एंकर अमीश देवगन को निशाने पर लिया है। लाइव डिबेट शो में आर पार में उन्होंने एंकर से मतभेद जताते हुए उन्हें नीचता करने वाला
और गिरा हुआ पत्रकार तक कह डाला है। डिबेट में एंकर ने प्रदर्शनकारी किसानों से जुड़ा सवाल पूछा था, जिसमें अन्नदाताओं ने 26 जनवरी पर ट्रैक्टर रैली निकालने का आह्वान किया। दरअसल दोस्तों, अमीश देवगन ने कांग्रेस नेत्री से पूछा कि क्या वो 26 जनवरी पर ऐसी रैली निकालने का समर्थन करती हैं। श्रीनेत ने जवाब हाँ में देते हुए कहा है कि देश को चौथे स्तंभ को ललकारना चाहिए, ये चौथा स्तंभ ध्वस्त हो रहा है। कांग्रेस के प्रवक्ता ने आगे कहा है कि 26 जनवरी को हमारा गणतंत्र दिवस है, देश का संविधान सर्वोच्च है। जो लोग संविधान की धज्जियां उड़ाने पर लगे हैं, उन्हें विवेचना और आत्म मंथन करना चाहिए। देख सकते हैं दोस्तों, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने लिया है बीजेपी के दलाल अमीश देवगन को निशाने पर और अमीश देवगन पर निशाना साधते हुए कहा है कि तुम नीचता कर रहे हो, तुम गिरे हुए पत्रकार हो। इस खबर पे आप लोगों का क्या कुछ कहना है जरूर बता सकते हैं। तो वहीं एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। किसान आंदोलन को तोड़ने के लिए एनआईए का इस्तेमाल कर रही है मोदी सरकार। किसान नेता बलदेव सिरसा ने लगाए हैं कई गंभीर आरोप। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, तीनों ही कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों को तोड़ने की केंद्र सरकार ने हर तरह की कोशिश कर ली है, लेकिन वो अपने इस मकसद में कामयाब नहीं हो पा रही है। ऐसा आरोप किसान नेताओं के द्वारा कई बार लगाया गया है। एक बार फिर से केंद्र पर ऐसे ही आरोप लगाए जा रहे हैं। इस बार ये आरोप बलदेव सिंह सिरसा ने लगाए हैं। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, सिरसा ने केंद्र सरकार पर किसान आंदोलन को पटरी से उतारने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि पहले सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के जरिए किसान आंदोलन को खत्म करने की कोशिश की और वो एनआईए का इस्तेमाल अब कर रही है। आपको बता दें कि एनआईए ने लोक भलाई इंसाफ वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष बलदेव सिंह सिरसा को पूछताछ के लिए समन भेजा है। ये समन गैर कानूनी संगठन सिख फॉर जस्टिस के खिलाफ एक केस के संबंध में भेजा गया है। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि लगातार मोदी सरकार सरकारी एजेंसियों का कर रही है गलत उपयोग। इस बीच एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। अगर सुरक्षित है कोरोना वैक्सीन तो फिर मोदी के मंत्रियों को क्यों नहीं लगाई गई? कांग्रेस नेता का सरकार से सवाल। मनीष तिवारी ने कहा है कि अगर कोविड वैक्सीन सुरक्षित है जैसा कि दावा किया जा रहा है, तो फिर सबसे पहले मोदी सरकार के किसी मंत्री को क्यों नहीं लगाई गई? मनीष तिवारी ने दावा किया है कि टीकों के आपात उपयोग की स्वीकृति देने के लिए कोई नीतिगत ढांचा नहीं है। तो वहीं आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, मुंबई पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। टीआरपी बढ़ाने के लिए अर्णब गोस्वामी ने बीएआरसी के सीईओ को दी थी रिश्वत। जी हां दोस्तों, बीजेपी के दलाल अर्णब गोस्वामी की मुश्किलें दिन पर दिन बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। टीआरपी घोटाला केस की जांच कर रही मुंबई पुलिस ने दावा किया है कि अर्णब गोस्वामी ने अपने चैनल की टीआरपी बढ़ाने के लिए ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल यानी कि बीएआरसी के पूर्व सीईओ दास गुप्ता को रिश्वत दी थी। पुलिस ने यह दावा अर्णब गोस्वामी और दास गुप्ता के बीच में कथित व्हाट्सएप चैट के हवाले से किया है। पुलिस ने इस चैट को सबूत के तौर पर भी पेश किया है। देख सकते हैं दिन पर दिन अर्णब गोस्वामी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इस पूरे मामले को लेकर के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने भी निशाना साधा था अर्णब गोस्वामी पर। इस बीच एक और बड़ी जानकारी आप लोगों को बताते चलें। पहले आप गद्दी छोड़ो और घर चले जाओ। संबित पात्रा के साथ लाइव डिबेट में कांग्रेस की गौरव वल्लभ ने बीजेपी पर साधा है निशाना। आप लोगों को बताते चले, नए कृषि कानूनों को लेकर के पिछले करीब 2 महीने से किसान दिल्ली की सीमाओं पर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। किसानों की मांग है कि सरकार इन तीनों ही कानूनों को वापस ले। किसानों ने रणनीति बनाई है कि 26 जनवरी को वो लोग इंडिया गेट पर ट्रैक्टर की रैली निकालेंगे। इसी मुद्दे को लेकर के एक टीवी डिबेट शो में कांग्रेस की गौरव वल्लभ और बीजेपी के संबित पात्रा भिड़ गए। आप लोगों को बताते चले, पूरा मामला एक हिंदी न्यूज चैनल डिबेट शो का है। इस शो में बीजेपी की तरफ से संबित पात्रा थे, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता गौरव वल्लभ मौजूद थे। शो में बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा से एंकर ने पूछा कि ट्रैक्टर रैली से सरकार को शर्मिंदगी क्यों हो रही है, जबकि 70 से भी ज्यादा किसान मर चुके हैं, उसकी किसी को फिक्र नहीं है। सवाल का जवाब देते हुए संबित पात्रा ने राहुल गांधी को निशाने पर लिया और कहा कि किसानों की मौत का सबको दुख है, शर्मिंदगी तब होती है जब 1984 जैसे सिख दंगे होते हैं। इसके जवाब में कांग्रेस के प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने उन पर करारा हमला बोला है। गौरव वल्लभ ने कहा है कि ये लोग किसानों की मौत पर कुछ नहीं कहेंगे, अभी भी ये राहुल गांधी को ही गाली दे रहे हैं, लेकिन किसानों की समस्या हल करने का कोई प्लान नहीं बनाया है इन लोगों ने। तो वहीं गौरव वल्लभ ने आगे कहा है कि सरकार में बैठे बीजेपी के लोग किसानों से कह रहे हैं कि वो चाहें तो कृषि कानूनों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले जाएं।
किसान क्यों जाएं कोर्ट, किसानों ने बीजेपी की सरकार बनवाई है तो उन्हीं से समाधान मांगेंगे ना। गौरव वल्लभ ने आगे कहा है कि भारत की पहली सरकार है जो जिम्मेदारी से पीछा छुड़ा के किसानों को कह रही है कि कोर्ट चले जाओ। अरे भाई, पहले आप गद्दी छोड़ो और घर चले जाओ। देश के जागरूक अन्नदाता जहां जाना है चले जाएंगे। ये यहाँ पर गौरव वल्लभ ने लिया है बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा को निशाने पर, जिसके बाद संबित पात्रा की बोलती डिबेट के दौरान बंद हो गई। तो वहीं इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले दोस्तों। मध्य प्रदेश में किसानों के समर्थन में कांग्रेस 23 तारीख को घेरेगी राजभवन। जी हां दोस्तों, किसानों के मुद्दे को लेकर के प्रदेश में कांग्रेस के आंदोलन लगातार जारी रहेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ सहित कई बड़े नेता इसमें शामिल होंगे। कांग्रेस पदाधिकारियों ने बताया है कि 20 जनवरी को मुरैना, 23 जनवरी को भोपाल में राजभवन का घेराव किया जाएगा। 24 जनवरी को इंदौर में होगा प्रांत व्यापी आंदोलन। तो वहीं इस दौरान पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने कहा है कि कांग्रेस का हर कार्यकर्ता एक एक किसान के घर जाएगा, किसानों को इस काले कानून के बारे में बताएं। देश भर के किसान इन तीनों ही कानूनों से काफी नाराज हैं। अंबानी अडानी को फायदा पहुंचाया जा रहा है इन तीनों ही कानूनों के जरिए। ये यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने हल्ला बोला है। इस बीच एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। बिहार में रूपेश सिंह हत्याकांड, तेजस्वी यादव बोले मर्डर में सीएम नीतीश के करीबी मंत्री का हाथ होने की चर्चा है, हो सीबीआई जांच। आप लोगों को बताते चले, इंडिगो स्टेशन हेड रूपेश कुमार सिंह की हत्याकांड में बिहार पुलिस के हाथ अब भी खाली ही हैं। अब परिजनों का सब्र का बांध टूट रहा है। रूपेश के पिता शिवजी सिंह ने इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। तो वहीं आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सनसनीखेज आरोप लगाकर के सीबीआई जांच की मांग कर दी है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाते हुए कहा कि ऐसी चर्चा है कि हाई प्रोफाइल रूपेश हत्याकांड में नीतीश कुमार के करीबी मंत्री का हाथ है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री के करीबी मंत्री और अधिकारी का हाथ है इसमें। ऐसे में इस केस को सीबीआई के हवाले किया जाना चाहिए ताकि इस पूरे मामले का सच सामने निकल के आए। ये यहाँ पर तेजस्वी यादव ने इस पूरे मामले में मांग की है। तो वहीं अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं दोस्तों। कोरोना वायरस टीकाकरण के बीच बोले सीएम केजरीवाल, अफवाहों पर ना दे ध्यान, पूरी तरह से सुरक्षित है वैक्सीन। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वासियों से कोरोना वायरस के टीकाकरण को लेकर के फैलाई जा रही अफवाहों पर ध्यान ना देने की अपील की है। दरअसल दोस्तों, सीएम केजरीवाल ने कहा है कि मैं लोगों से अपील करूंगा कि वे अफवाहों पर ध्यान ना दें। विशेषज्ञों ने कहा है कि टीके बिल्कुल सुरक्षित हैं। तो वहीं आप लोगों को अगली बड़ी खबर बताते चलें। वैक्सीन के बाद दिल्ली के अस्पताल के 2 हेल्थ वर्कर्स को सीने में दर्द की शिकायत ऑब्जर्वेशन में रखे गए। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, दिल्ली के चरक अस्पताल के 2 हेल्थ वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन लेने के बाद सीने में दर्द की शिकायत हुई है। इन दोनों को ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। ये यहाँ पर दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं जो हमने आप लोगों तक दोस्तों पहुंचाई हैं। इन खबरों में आप लोगों का क्या कुछ कहना है जरूर बता सकते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।